बताया गया है, क्या तटकरे साहब को बताया गया है, या भाजपा ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर यू टर्न ले लिया है? ठीक है, लेकिन दुर्भाग्य बीजेपी का कोई भी साथी बात करने को तैयार नहीं है। ठीक है, अभी सुधांशु जुड़ेंगे मेरे साथ, उनसे इस सवाल का जवाब लेंगे। सतीश साहब, आप कह रहे हैं कि जो कुछ हुआ वो एक गलत परंपरा की शुरुआत हुई, तो क्या इस सूरत में राज्यपाल साहब से शिकायत की जा सकती थी इसके खिलाफ, और राज्यपाल साहब इस पे दखल दे सकते थे इस पूरे मामले में? हाँ बिल्कुल, देखिए कांग्रेस ने भी इस मामले में गलती की है, घेराव और वो भी जिसको कहते हैं धक्का मुक्की तक पहुंचा देना, जिसे बदतमीजी कह रहे हैं जो है, ये कोई अच्छी परंपरा नहीं है। ये सारा मामला लोकतांत्रिक तरीके से भी सुलझाया जा सकता था। कांग्रेसी जो है कल राज्यपाल से मिलने जा सकते थे, उनसे कह सकते थे कि विधानसभा में ये गड़बड़ियां हुई है, उन्हें आप ठीक कीजिए, आप इसके बारे में कोई निर्देश जारी कीजिए। तो ये सब जो है कांग्रेसियों ने करने के बजाय उन्होंने जो है एक तरीका, गलत तरीका अपनाया। लेकिन उससे पहले गलत तरीका बीजेपी ने अपनाया। सुधांशु इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सुधांशु मित्तल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। काफी वक्त से इंतजार हो रहा है आपका, क्योंकि आलोक जी भी बैठे हुए हैं, वो भी कुछ कह रहे थे, अब जाहिर सी बात है उनका जवाब आप ही दे सकते हैं, और पेडनेकर साहब भी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। क्या कोई डील हुई है एनसीपी के साथ? इस तरह की बातें कही जा रही हैं। पहली बात मैं ये जानना चाहता हूं कि अभी हमें कटघरे में खड़ा करने की कोशिश हो रही है। हम लोगों ने क्या करा? आपको अगर संसदीय व्यवस्थाओं का ज्ञान है, जो आपको बहुत अच्छी तरह नहीं, मुझे ज्यादा तो नहीं, लेकिन पेडनेकर साहब को काफी है। पेडनेकर साहब कह रहे हैं कि एक गलत परंपरा की शुरुआत हुई। हाँ, तो मैं भी उनकी भी बात का जवाब देता हूँ। वरिष्ठ पत्रकार हैं, अच्छी खासी जो व्यवस्था होती है वो ये होती है कि जी मैं अपने प्रश्न रख लूँ, वो खुद ही इस बात की बता देंगे। जो तरीका होता है वो ये होता है कि कॉन्फिडेंस वोट मांगते हैं। स्पीकर पहले वॉइस वोट से उस बात को पूछता है। जब वॉइस वोट में उसको लगता है तो वो कहता है, तो उसके बाद डिवीजन मांगा जाता है। जब कोई डिवीजन मांगता है तो उसके बाद जो है वो वोटिंग होती है। वॉइस वोट के बाद अगर कोई डिवीजन नहीं मांगेगा तो वॉइस वोट से मोशन कैरी होता है। वहां पे वॉइस वोट से मोशन कैरी हुआ, इन्होंने डिवीजन नहीं मांगा। आप डिवीजन ना मांगे उसके बाद कहें कि वोटिंग नहीं हुई, ये तो कोई परंपरा ही नहीं है। ये संसदीय प्रणाली का ये तरीका ही नहीं है। तमाम बिल, तमाम एक्ट हमेशा जो है इसी तरह पास होते हैं। पहले वॉइस वोट होती है और डिवीजन मांगे जाते हैं। देखिए क्या है, ये सारा पोस्टस्क्रिप्ट है। क्यों? क्योंकि पहले दिन से इनको पता है कि ये सरकार जो है माइनॉरिटी गवर्नमेंट होने के बावजूद इस सरकार को गिराने के लिए कोई तैयार नहीं है। इसीलिए क्या करते हैं, स्पीकर का चुनाव का होता है तो पर्चा भरते, पर्चा वापस ले लेते हैं। कांग्रेस भी कर लेती है, शिवसेना भी कर लेती है। फिर वॉइस वोट होती है, वॉइस वोट के बाद डिवीजन नहीं मांगते, और उसके बाद जब ये हो जाता है कि डिवीजन नहीं मांगा तो ठीक है आप जीत गए, हो गया कॉन्फिडेंस वोट, तो उसके बाद हल्ला मचाते हैं। ये तरीका ही नहीं है। ये तरीका नहीं, तो सिर्फ कांग्रेस कर रही होती है सुधांशु, चलिए तब भी ठीक था। देख लीजिए उसके बाद लेकिन सुधांशु साहब, सिर्फ कांग्रेस कर रही होती तब भी चली गनीमत था। शिवसेना भी ठीक वैसे ही इल्जाम आप पे लगा रही है। नहीं, इल्जाम कोई लगा ले, सत्य और इल्जाम दो अलग नहीं। देखिए विधानसभा की रिकॉर्डिंग देख ली जाए, चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। हाँ, आप देखिए बिल्कुल ठीक है। सतीश जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। ठीक है सुधांशु, एक मिनट। ठीक है सुधांशु, एक मिनट। आलोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आलोक जी, आप अपनी बात रखिए। मैं सतीश जी वाली बात को ही आगे बढ़ाना चाहूंगा। उन्होंने कहा अभी कि विधानसभा की आप रिकॉर्डिंग को देख लीजिए। हुआ क्या है कि जब ध्वनि मत से मतदान हुआ है तो उसके इमीडिएटली बाद स्पीकर महोदय ने एडजर्न कर दिया है, और उसके बाद दोबारा से विधानसभा बैठी है। एक पूरी सोची समझी साजिश के तहत किया गया है। और जो आज ध्वनि मत से हुआ है, इससे अब आगे आने वाले समय में हॉर्स ट्रेडिंग के रास्ते शुरू हो गए हैं। गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर के पदों का, संवैधानिक पदों का जिस तरह से बीजेपी असंवैधानिक तरीके से दुरुपयोग कर रही है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। जिस पार्टी को आप नेचुरली करप्ट पार्टी कहते थे, उसका आपने ऑक्सीजन का सिलेंडर बनवा दिया और उसके हाथ में वॉल दे दिया है। आप देखिए महाराष्ट्र की जनता, आज गांव में बैठा हुआ महाराष्ट्र का व्यक्ति क्या सोच रहा होगा कि जो पार्टी विद डिफरेंस की बात करती है, उसने नेचुरली करप्ट पार्टी का साथ ले लिया है। ठीक है। सरकार का देने वाले मोदी जी जो नारा देते थे, आज उन्होंने एक अस्थिर सरकार दे दी है महाराष्ट्र को।
ठीक है आलोक जी, ठीक है। सुधांशु, मैं आपके पास आऊं उससे पहले जरा आप सतीश पेडनेकर जी को सुन लीजिए, क्योंकि सतीश पेडनेकर जी किसी पार्टी से के जरिए आप पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहे हैं। आप आलोक जी पर कह सकते हैं कि वो कांग्रेस से आते हैं, लेकिन सतीश पेडनेकर वरिष्ठ पत्रकार है, लंबे वक्त से देश की सियासत को देखते रहे। पेडनेकर जी, आप जो कह रहे थे वो बात रख लीजिए पहले। नहीं, देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि जो पिछले 1-1.5 साल से जो है एनसीपी और जो है भाजपा के बीच में एक अलायंस चल रहा है, और ये अलायंस चुनाव से पहले भी दिखाई दिया था। जब भाजपा और शिवसेना का गठबंधन टूटा, उससे पहले जो है वो एनसीपी और भाजपा के बीच में एक समझौता हो चुका था कि आपका अलायंस टूटेगा, उसके बाद में एनसीपी कांग्रेस से आधे घंटे में अलायंस तोड़ देगी। तो ये ऐसा हुआ भी। अब भी जो है वो चुनाव जीतने के बाद में जो है वो, हाँ, उसके बाद में तुरंत समर्थन दे दिया। दरअसल भाजपा की हालत ऐसी है कि वो भ्रष्टाचारियों के साथ लेकर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहती है। जिन तत्वों के खिलाफ उसने लड़ाई लड़ने की बात कही थी, कि चुनाव में लड़ाई लड़ने की बात कही, उन्हें ही पिछले दरवाजे से सरकार के अंदर ला रही है। ठीक है। आपको क्या लगता है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस का समर्थन मुफ्त में मिलेगा? उसकी कोई कीमत चुकानी नहीं पड़ेगी? कोई कुछ भी मुफ्त में नहीं देता। हाँ, तो ये वो चाहेंगे भ्रष्टाचार की जांच नहीं हो, क्या आप नहीं करेंगे? ठीक है। अब सुधांशु जी अपनी बात रखिए आप, और जवाब दीजिए आलोक जी की बात का भी और सतीश पेडनेकर साहब की बात का भी। पहले तो मैं सतीश जी की बात का जवाब दूं, क्योंकि वो जो है निष्पक्ष आवाज है। सतीश जी, आपने एक बहुत गंभीर आरोप लगाया। 1.5 साल से हमारी उनकी साठगांठ चल रही थी। मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। जब हम लोग चारों जने चुनाव में अलग अलग लड़े, तो चुनाव में लड़ाई में नूरा कुश्ती थी क्या? पहले ये बताइए, फिर आगे चैलेंज करेंगे। हम एक दूसरे के खिलाफ मिलके लड़ रहे थे या एक दूसरे के खिलाफ वाकई लड़ रहे थे? पहले ये तय करें। आपके सवाल के पीछे गठबंधन, हम एनसीपी से लड़ रहे थे चुनाव में। स्वराज समाज पार्टी ने आरोप लगाया है कि चूंकि शरद पवार ने मना किया, इसलिए मोदी उन्हें बारामती में चुनाव प्रचार करने नहीं गए। ये उन्होंने सारे अखबारों में छपा है ये आरोप। सतीश जी, सुधांशु साहब, आप जो है, आप सुनिए, आप किस पार्टी के? आप है निष्पक्ष आवाज। आप किसी पार्टी के स्पोक्समैन नहीं है, तो किस पार्टी ने क्या इल्जाम लगाया ये आप नहीं कह सकते। आपकी सहयोगी पार्टी है। आपसे मैं जो प्रश्न बोल रहा हूं, आप सहयोगी पार्टी है। सुनिए, ये सरकार 228, सुनिए एक सेकंड सतीश जी, सतीश जी बीच में नहीं बोलते हैं। सतीश जी तहसील के बीच में बोलते हैं। मैं अपनी बात खत्म करूं फिर आप। 288, सुनिए, 288 सीटों पे हम लोगों ने चुनाव लड़ा। हमने उनके खिलाफ चुनाव लड़ा या नहीं लड़ा, पहले ये बताइए। हाँ, तो जाहिरी तौर पर तो दिख रहा था। सुधांशु साहब, इतनी नाराज होने की इसमें कोई बात नहीं है। अच्छा ठीक है ना, सुनिए, जाहिरी तौर पर बहुत कुछ होता है, पर्दे के पीछे भी बहुत कुछ होता है। मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमने चुनाव लड़ा। सुनिए, 288 सीटों में अगर जनादेश खंडित ना होके हमें 122 123 सीट ना देके कल को अगर 186 सीट दे देता, 46 सीट दे देता, तो क्या हम किसी के साथ सरकार मिलकर बनाने वाले थे? जरूरत ही नहीं थी ना, जो है माइनॉरिटी गवर्नमेंट होते, तब तो जरूरत ही नहीं थी ना। मानते हैं? तो मतलब हम लोगों ने तो अपने बल पे पूरा चुनाव लड़ा। सुधांशु भाई, अपने माइनॉरिटी गवर्नमेंट होने के बावजूद आपने इस तरह का आज वहां पर खंडित जनादेश जो है महाराष्ट्र। एक मिनट आलोक जी, सुधांशु की बात पूरी हो जाना चाहिए। अच्छा बोल तो दे आलोक जी, सुधांशु साहब की बात पूरी। एक खंडित जनादेश जो है, एक खंडित जनादेश महाराष्ट्र की सरकार, महाराष्ट्र की जनता राजनीति में देती है। अब जब खंडित जनादेश होता है तो आपके सामने दो विकल्प हैं। एक विकल्प है वापस चुनाव के लिए जाइए, क्योंकि खंडित जनादेश है। सरकार में कोई भी जो है बहुमत की सरकार नहीं, अल्पमत सरकार बन सकती है। दूसरा है कि आप अल्पमत सरकार बनाइए। जब तक अल्पमत सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं पास होता, तब तक आप चलाइए। जिस दिन हो जाएगा वाकई आप वापस दोबारा। चलिए ठीक है, ठीक है। अगर ये जनादेश है तो आप कहें कि कोई जना जो था जिसके खिलाफ आप लड़े थे, अरे हम तो हम तीनों के खिलाफ मजबूती से लड़े थे, जीतने के लिए लड़े थे। अरे आप भी जानते हैं सुधांशु साहब, जाहिरी दुनिया में सियासत में बहुत कुछ होता है और पर्दे के पीछे भी बहुत कुछ होता है। खैर, आलोक जी आप कुछ कह रहे थे? नहीं, ये पर्दे वाली बात खत्म हो रहा है मेरे पास। ये रिजवी साहब, ये जो है, आप पूरी राजनीति को बदनाम ना करिए, ऐसे गलत बात है। ये खंडित जनादेश नहीं होता तो क्या होता है ये बताइए मुझे। तो ये सारी स्थितियां इसलिए, देखिए हम तो सिर्फ खबर को रिपोर्ट कर रहे हैं, हम किसी को बदनाम नहीं कर रहे हैं। हो जाता है।
अब आपको सरकार बनानी है या नहीं बनानी है तय करिए। अगर दोबारा सबका ये तो सब कुछ आप लोगों की तरफ से होता है, कभी कूड़ा फैला करके खुद समेटा जाता है, तो हमें दिखाना भी पड़ता है ना। कूड़ा फैलाकर अगर आप फैलाने के बाद समेटिएगा तो हम उसको भी दिखाएंगे, और खुद साफ करते हैं वो भी हम दिखाते हैं। हम तो सिर्फ खबर को रिपोर्ट कर रहे हैं, ये इल्जाम हम पर मत लगाइए। कूड़ा नहीं फैला के दिया जाता है। खैर जाने दीजिए, वक्त मेरा पास खत्म हो रहा है। आलोक जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? जो है कूड़ा फैला के नहीं होता है, ठीक है, या दोनों चीजें, दोनों चीजों के बीच में जो है केवल इतना इनमें कहना समानता चाहता नहीं है, हूं तो कृपा करके कि यही जो स्थिति है चीज हुई उसका है जायजा लीजिए, महाराष्ट्र उसका के नहीं, अंदर, आप कह रहे हैं कि ये मैं बदनाम पहले कर रहा हूं। दिल्ली के अंदर भी होनी थी। जो दिल्ली में जिस तरह के बयान इनके आ रहे थे कि हमारे तमाम विकल्प खुले हैं, दिल्ली इस नौबत से बच गई। दिल्ली में भी इसी तरह से गड़बड़ झाला करके ये सरकार बनाना चाहते थे, और भाजपा का जो नैतिकता का ढोल था वो आज दोनों तरफ से फट गया। देश क्या हो रहा है कि बीजेपी चूंकि अल्पमत की सरकार भाजपा बना रही है, इसलिए राज्य में सौदेबाजी बढ़ती जा रही है। ठीक है, कई पार्टियों को तोड़ने की कोशिश चल रही है। दूसरी तरफ ये हो रहा है कि कुछ पार्टियों के बड़े नेता जो जीत सकते हैं उनको इस्तीफा दिलाकर भाजपा से फिर से चुनाव लड़ाया जाए, जैसे कर्नाटक में किया था। ये कोशिश चल रही है। ठीक है, सौदेबाजी का ये बात महाराष्ट्र की अच्छा नहीं ये बात महाराष्ट्र की जनता भी समझ रही है। सुधांशु साहब, मेरे पास वक्त बहुत कम है, सिर्फ 30 सेकंड। यहां पर सिर्फ कांग्रेस अगर आरोप लगा रही होती सुधांशु साहब तो बात कुछ और थी। वो लोग जो आपके साथ 25 सालों तक रहे वो भी वही इल्जाम लगा रहे हैं। वो जो हमारे साथ 25 साल से रहे, हमारी खिलाफत में है, उनकी खिलाफत में चुनाव लड़े हैं, वो सरकार में आना चाहते थे, किसी कारण लेकिन फडणवीस साहब कह रहे थे कि हम शिवसेना के साथ ही जाना चाहेंगे। जो शर्तें हैं वो शर्तें मजबूत, तो बताया गया था कि डीएनए एक है दोनों का। हाँ, हमने कोशिश करी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने कोशिश करी कि मंत्री पद दिया हुआ है उनको, लेकिन उनकी शर्तें हमें मंजूर नहीं है। ऐसे में आपके सामने विकल्प क्या है? या तो आप जो अल्पसंख्यक सरकार चलाइए, नहीं तो वापस चुनाव में जाइए। यही है, और वही हो रहा है। इसलिए इन चीजों को उनके वास्तविक परिप्रेक्ष्य में देखिए क्या होगा। बातें करना बहुत आसान होगा, लफाजियां बहुत आसानी होगी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये अमलमत है, क्योंकि जनादेश खंडित है। हम भी यही चाहते हैं कि जमीन पर बहुत क्या काम हो। छाछ बोले से बोले छलनी बोलनी है, तो हमें नैतिकता कौन सिखाएगा? जमीन पे बात हो, लफाजी बंद हो, बहुत हो गई लफाजी। सिखाएगी 15 साल तक, अभी तक एनसीपी के साथ ये रहे हैं, तब इनको खोट नहीं नजर आ रहा था। आज हम पे इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन आपने नेचुरली करप्ट पार्टी कह दिया था। खैर मेरा वक्त मेरे पास खत्म हो रहा है। सूरज पे लगे धब्बा कुदरत के करिश्मे हैं, बुत हमको कहे काफिर, अल्लाह की मर्जी है। नहीं, डील क्या हुई है एनसीपी चलिए, से, तो बता दीजिए। मेरे पास वक्त नहीं है सुधांशु साहब, नहीं और आगे बढ़ाते चर्चा को। आलोक जी 30 सेकंड का वक्त आपके लिए, इसके बाद मुझे चर्चा खत्म करनी है। के अंदर आलोक जी देखिए, मैं समझता हूं कि आज महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी ने भ्रष्टाचार की जो लड़ाई का ढोंग किया था वो ढोंग खत्म हो गया। इनका जो ढोल था वो दोनों तरफ से फट गया। महंगाई पर यू टर्न, काले धन पे यू टर्न, भ्रष्टाचार पे यू टर्न, विदेश नीति पे यू टर्न, पाकिस्तान पे यू टर्न। केजरीवाल की बीमारी बीजेपी को लग गई है यू टर्न की। चलिए, महाराष्ट्र की जनता ये तमाम चीजों को देख रही है, तमाम बातों को सुन रही है, और आखिर फैसला उसी को लेना है। लेकिन किस तरीके से होंगी आने वाले वक्त में चीजें, उसका इंतजार करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुधांशु साहब बहुत बहुत धन्यवाद, और सतीश पेडनेकर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, स्टूडियो तक आए। तो पास हो गए हैं